जय साईराम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 42। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। श्रीपाद प्रभु पीटिकापुर से अंतर्धान। श्रीपाद के माता पिता बापनाचार्युलु को दिव्य दर्शन। दोपहर के भोजन के बाद श्री भास्कर पंडित बोले, श्रीपाद प्रभु ने शूद्र के घर में रहकर दीक्षा दी। दीक्षा विधि में की जाने वाली पूजा अर्चना इत्यादि नियमों का पालन न कर भक्तों के हाथों में केवल दोरा बांधकर भजन करवाया। उन्होंने दीक्षा लेने वालों से कहा कि वे स्वयं दत्तात्रेय हैं। उनके केवल नाम स्मरण से ही भक्तों के कष्ट निवारण हो जाएंगे। इस दीक्षा में किसी प्रकार से शास्त्र की अवहेलना हुई है ऐसा कोई ना समझे। यह बात श्री प्रभु जोर देकर कहते थे, लेकिन पीटिकापुर के ब्राह्मणों ने मिलकर इस बात की शिकायत पीठाधीश शंकराचार्य से की। इसके अलावा पापनाचार्युलु और अप्पलराज शर्मा को ब्राह्मण कुल से बहिष्कृत किया जाए ऐसी सूचना भी शंकराचार्य को की गई। लेकिन उस समय श्रीपाद प्रभु अंतर्धान होने के कारण वह चर्चा वहीं रुक गई। श्री शंकराचार्य के अनुमति के बिना किसी भी आध्यात्मिक विषय में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव मान्य किया गया। इस संदर्भ में 16 साल के बालक का स्वयं दत्त प्रभु का अवतार होने का निर्णय लेना देवद्रोह करने जैसा ही है, ऐसा विचार कई ब्राह्मणों ने रखा। कुछ ब्राह्मणों के मन में कपट था। वे दिखाने के लिए बापनाचार्य के घर आए। बापनाचार्युलु बोले, श्रीपाद प्रभु अपने तेज से हमें चौदियां रहे हैं। महाप्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ बालक रूप में हमारे घरों में खेले और हमें दिव्य आनंद का लाभ करा दिया। हमारी आंखों से माया का पर्दा हट गया। आज वे हमारी आंखों की किरण बनकर चमक रहे। अनेक नयन मनोहरी दिव्य दर्शन ने हमें अभिभूत कर रखा है। हमारे भाग्य की कोई गिनती नहीं है। पापनाचार्युलु की यह बातें सुनकर वे लोग कुछ ना कहते हुए वैसे ही लौट गए। उनके मन का किलमिश भाव पूरी तरह निकल गया। कुछ देर बाद श्रीपाद प्रभु के घर आए। सुमति महारानी, अप्पलराज शर्मा और श्री प्रभु की बहनें और भाई सभी आनंद में थे। श्री अप्पलराज शर्मा बोले, पहले हमें श्रीपाद की बहुत चिंता थी, लेकिन अब हमारे मन का बोझ कम हो गया है। हम जब भी उनकी याद करते हैं वे हमारे मन की आंखों में आ जाते हैं। हमने मांगी हुई सारी चीज़ें स्थूल रूप में आकर बातचीत कर हमें देते हैं। श्रीपाद प्रभु के माता पिता बनने से हम धन्यता अनुभव करते हैं। अब हमें निरंतर आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसा कहकर अप्पलराज ने अपने आनंदाश्रु उत्तरी से पूछे। ब्राह्मणों ने जैसा अंदाज किया था उसके विपरीत यहाँ की परिस्थिति कुछ और ही थी। वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी सभी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोले, हे विप्रगणों, अब तक हम कुछ समय श्री वल्लभ के साथ गुजारा करते थे, लेकिन अब से आगे वे हमारे मन चक्षु में सदैव विराजित रहा करेंगे और इसी तरह स्थूल देह से दर्शन देकर हमारे घर में ही निवास करेंगे। इसके बाद नरसिंह वर्मा ने ब्राह्मणों से कहा, श्रीपाद प्रभु ने ही हमारी आंखों से माया का पर्दा निकाला है। नित्य विनोद दिव्य विनोद करने वाले महाप्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में हमारे साथ उत्कट हास्य विलास करते हुए हमारे आसपास ही रहेंगे। पहले से भी अधिक उत्कट भाव से वे हमें स्थूल रूप में दर्शन देंगे। श्रीपाद प्रभु के इस सत्य रूप की वास्तविकता कुकुटेश्वर के दत्त भक्त सन्यासी की समझ में आ गई। उसके दिल में तेज हलचल हुई। श्रीपाद प्रभु स्वयं साक्षात दत्त प्रभु है ऐसा साफ साफ इंगित कर वे ध्यानस्थ हो गए। श्रीपाद प्रभु कोई अलग देवता ना होकर उनके उपास्य देवता श्री दत्तात्रेय ही है, यह इन्होंने सबको ठीक से समझा दिया। श्रीपाद प्रभु का विरोध करने वाले कुछ ब्राह्मण पीटिकापुरम में थे। उनके मन में एक ख्याल घूमता रहता था कि क्या वाकई दत्तात्रेय प्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वरूप में अवतरित हुए हैं। यह अगर सच है तो हमारा उन्हें कष्ट देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। श्री दत्तात्रेय प्रभु का स्वभाव निराला था। वे स्वयं कष्ट सहकर अनन्य भाव से शरणागत साधकों को उद्धार करते हैं। यही उनका वैशिष्ट्य है। पीटिकापुरम के अनेक ब्राह्मणों ने श्रीपाद प्रभु को ब्रह्मरथ में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली थी। एक बड़ी धनराशि भी दक्षिणा के स्वरूप में अर्पण की थी। दत्त दीक्षा जो सन्यासी दे रहे थे वे केवल धन के लालच में ही ऐसा कर रहे थे।
दीक्षादान उनके धनार्जन का साधन ही था। दीक्षित साधकों की इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उनमें निष्ठा का अभाव है, ऐसा कहकर टाल दिया करते थे। किसी की अपेक्षा पूरी हो जाए तो यह दत्त दीक्षा का ही फल है, ऐसा प्रचारित करते थे। उस सन्यासी के मन में श्रीपाद प्रभु का भय हमेशा बना रहा था। उसे लगता था कि वे अपनी दिव्य लीलाओं से उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने ले आएंगे। उसी काल में कुकुटेश्वर मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। इसका नाम नरसिम्हा और गोत्र काश्यप था। वह महाराष्ट्र से आया था। उसने कुकुटेश्वर के दर्शन बड़ी श्रद्धा से किया। इसके बाद स्वयंभू श्री दत्तात्रेय के दर्शन किए। वहाँ दत्त दीक्षा दी जा रही थी, यह उसे पता चला। दत्त दीक्षा देने वाले परमहंस परिव्राजक आचार्य के पास वह वृद्ध ब्राह्मण गया। उसने उस सन्यासी को बड़े नम्र भाव से प्रणाम किया। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने साथ लाए हुए सिक्के दिए। वह दक्षिणा देखकर सन्यासी खुश हुआ। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए उस ब्राह्मण को अपनी अंजलि आगे करने को कहा। पवित्र जल डालने के लिए सन्यासी ने कमंडल उठाकर उस ब्राह्मण के हाथ में पवित्र जल डाला, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि कमंडल के जल के साथ एक बिच्छू ब्राह्मण के हाथ पर गिरा। उस ब्राह्मण का गला सूख गया। सन्यासी ने अंजलि का पानी पीने को कहा और बोला, आ, तुमने अनेक वर्षों से की हुई तपस्या का फल आज मुझे सौंप दिया। तभी बिच्छू ने डंक मारा। वह ब्राह्मण जोर से चिल्लाया। मंदिर में उपस्थित ब्राह्मणों में से कुछ बिच्छू का मंत्र जानते थे। उन्होंने प्रयत्न किया मगर कोई सफलता नहीं मिली। वह सन्यासी डरकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। जलन कम करने के लिए अनेक मंत्र पढ़े गए। कुकुटेश्वर को अभिषेक किया गया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में लौटा था। स्वयंभू दत्तात्रेय की विशेष कपूर आरती भी की गई, लेकिन व्यर्थ। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यह देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि शायद सांप ने काटा, लेकिन कई ब्राह्मणों ने उस बिच्छू को देखा था। उसकी जलन कम करने के लिए सभी अपने अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहे थे, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण वह सन्यासी ही है, यह सभी की धारणा हुई। ब्राह्मण की वेदनाएं असह्य होने की वजह से वह जमीन पर लोटपोट करते हुए वह मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद ब्राह्मण का होश आया, लेकिन उसके पेट में असह्य वेदना हो रही थी। उसे हिचकियां आ रही थी। तभी एक किसान आया। वह उस वृद्ध ब्राह्मण से बोला, हमारे कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति वेंकैया श्रेष्ठी ने श्रीपाद प्रभु द्वारा अभिमंत्रित अक्षत दी है। उस ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से श्रीपाद प्रभु का स्मरण कर अपने मस्तक पर अक्षत लगाया और तभी आश्चर्य हो गया। उसके सारे कष्ट क्षणार्थ में ही समाप्त हो गए। वह पहले जैसा ही स्वस्थ हो गया। इस घटना के कारण लोगों का विश्वास उस सन्यासी से उठ गया। सभी दीक्षित साधकों ने उसे दक्षिणा वापस ले ली और उसे पीटिकापुरम से भगा दिया। सन्यासी से लिए हुए पैसों का विनियोग किस तरह किया जाए, यह बात सभी साधकों ने बापनाचार्य से पूछा। वे बोले, उस धन से अन्न सामग्री लाकर अन्नदान कीजिए। अन्नदान से श्री दत्त प्रभु प्रसन्न होंगे। अलग से दत्त दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बापनाचार्य की सलाह के अनुसार एक बड़ा मंडप कुकुटेश्वर के प्रांगण में बनाया गया। वहाँ बड़े विशाल पैमाने पर अन्नदान किया गया। भोजन के बाद सभी लोगों ने दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ये दिव्य नाम घोष किया, जिससे सारा इलाका गूंज उठा। इस दिव्य महामंत्र से सारा विश्व भर जाएगा, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने पहले ही कह रहा था। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साई राम।